तो पिछली क्लास में हमने किया था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं क्या, आज हम शुरू करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। वैसे तो ये आपको पता ही है, पर इसमें से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम मीडियम हाई में रखेंगे, ठीक है, मीडियम हाई इम्पोर्टेंस में रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक एग्जाम्पल से, बेसिक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारा सेल है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मान लो जो सेल मेम्ब्रेन है ये कोई ऑयली वॉल है, ठीक है, ऑयली वॉल मतलब तेल की बनी हुई कोई दीवार है, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती है, इसलिए हमने इसको एक ऑयली वॉल मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ड्रग्स होते हैं। इसमें पहला होता है हमारे पास कौन सा, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग, ठीक है ना, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग, ठीक है, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग जिसको हम बोलते हैं लाइपोफिलिक, ठीक है, लाइपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है। अब ये जो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं ये वीआईपी होते हैं, ठीक है ना, वीआईपी है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑयली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑयली ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको सीधा ही इसमें एंट्री मिल जाती है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो क्योंकि ये भी ऑयली है और ये भी ऑयली है, ठीक है ना। तो ऐसे ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो वो सीधा ही इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, इसीलिए इसको हमने वीआईपी बोल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो एंट्री होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है ना। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट शो करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, ये पैसिव डिफ्यूजन शो करेंगे। इसी तरह से दूसरे तरह का एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स, ठीक है। इसको ये कौन से ड्रग होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब हमें पता कि ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, डोंट मिक्स। तो इसीलिए अब ये जो ड्रग्स होते हैं इनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है, इनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है। तो इसको या तो कोई गेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और कैरियर होना चाहिए, ठीक है, तभी इनको इसमें एंट्री मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कैरियर है, अब ये इसको ऐसे तो जाने नहीं देगा, इसको कुछ पैसा वैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस पैसे को हमने बोल दिया कि ये एटीपी मांग रहा है कि एटीपी दो मुझे, ठीक है ना। तो एटीपी दोगे तभी इसको एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि दो तरीके से जो ड्रग्स हैं वो इस सेल में एंट्री ले सकते हैं। पहला है ऐसे ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल है, तो उनको तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा, तो उसको इसीलिए हम इसको पैसिव डिफ्यूजन बोलेंगे। पर ऐसे ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल हैं, अब जो गेट है वो तो जो मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड की बनी हुई है, ऑयल की बनी हुई है, तो वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको या तो गेट से जाना पड़ेगा या कैरियर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कैरियर को जो है एटीपी लगता है तभी इसको एंट्री मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो ये दो तरीके से होगा। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये तो मेन टाइप का जो है आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पैसिव डिफ्यूजन, ये सब तो आपने 11-12 में पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर भी इसका यूज़ है तो इसीलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पैसिव डिफ्यूजन ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत देखें। जो 90% ड्रग्स होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन ही शो करते हैं, ठीक है। 90% ड्रग्स जो होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन ही शो करते हैं। और इसमें जो मूवमेंट होता है कैसा होता है, मूवमेंट या फिर मूवमेंट जो होता है इसमें वो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। यानी कि डाउनहिल इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी लगती है क्या? नहीं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ठीक है ना। नो एनर्जी नीडेड, ठीक है। ये हो गया। अब ये पैसिव डिफ्यूजन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। वो ये है, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो इसके अंदर जा पाएगा। अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो तो इसलिए ये अनआयनाइज्ड होगा, ठीक है ना। तो तभी वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर अनआयनाइज्ड होता है या अनचार्ज हम इसे बोल सकते हैं, अनचार्ज अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ड्रग जो है आयोनाइज्ड है, ठीक है, यानी कि वो चार्ज्ड है, ठीक है, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सक्रीटेड हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ यही 2 पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रहा हूँ, वो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो है, ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा कि अगर कोई ड्रग अनआयनाइज्ड है, अनचार्ज है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो लिपिड सॉल्युबल है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो आयोनाइज्ड है या चार्ज है, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि वो यूरिन या वाटर में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो ये हमने पढ़ लिया पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। देखो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमने सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, और हमने डिटेल में भी नहीं गए, ठीक है। अब दूसरा टाइप का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें कहाँ से कैसा मूवमेंट होता है? इसमें मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपहिल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी हाँ लगेगी, नीड एनर्जी या एटीपी, ठीक है। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी लगता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर
प्रोटीन भी लगेगा, ठीक है ना। अगर इसमें जो कैरियर अगर इसमें लगेगा तो इसमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी लगेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका लीवोडोपा, ठीक है, आयरन, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये जो पैसिव डिफ्यूजन का तो 90% ड्रग्स जो होते हैं वो सारे पैसिव डिफ्यूजन से, पर कुछ ड्रग्स जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो करते हैं, जैसे कि लीवोडोपा, आयरन और कैल्शियम, है ना। तो ये दो जो मेन टाइप के ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा भी एक आध कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब कोई मेम्ब्रेन है, मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनमें से खाली छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जा सकते हैं, जैसे कि यूरिया, ठीक है, वाटर, ठीक है ना। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। इसके अलावा एक और होता है अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, ठीक है। या अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका आप बोल सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसी एरिया से, ये एरिया मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। तो अब दो तरह के ड्रग्स होते हैं मेनली, एक होता है एसिडिक ड्रग, दूसरा होता है बेसिक ड्रग। तो उसमें ये रूल कैसे फॉलो होता है वो समझते हो। सबसे पहले देखते हैं एसिडिक ड्रग्स। एसिडिक ड्रग्स में कैसे फॉलो होता है, देखो जैसे कि कोई एग्जांपल बता दे, जैसे कि एग्जांपल है एसिडिक ड्रग का एस्पिरिन, ठीक है, या बारबिचुरेट्स, ठीक है ना। तो ये एसिडिक ड्रग्स हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक ड्रग्स एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड रहते हैं, समझ रहे हो, यानी कि अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम, समझ गए। सिंपल सा एक पॉइंट है कि एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल कह रहा, एग्जांपल देखो कि जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो है वो सबसे बेस्ट कहाँ एब्जॉर्ब होगा, बेस्ट एब्जॉर्ब इन स्टमक, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम यानी कि एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कहाँ एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम है ना। तो यही हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक रूल है ना, यही हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक रूल है, ठीक है, कि एसिडिक ड्रग्स सबसे बेस्ट कहाँ एब्जॉर्ब होगा, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक ड्रग क्या होता है। बेसिक ड्रग में क्या होता है, बेसिक ड्रग का कौन कौन सा एग्जांपल है, मान लो मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन, एट्रोपिन, ठीक है, या एम्फेटामाइन, ठीक है। तो ये बेसिक ड्रग है, तो इसका भी सिंपल सा यही मतलब होगा कि ये भी अनआयोनाइज्ड रहेंगे, मगर किस में, इन बेसिक मीडियम,
ठीक है। तो यही आपका बेसिक ड्रग के लिए हो गया ना, बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम उसके लिए, समझ लो। तो इसका एक एग्जांपल भी से और समझ लेते हैं कि जो बेसिक ड्रग्स हैं वो बेस्ट कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, ठीक है ना, या अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है। जैसे स्टमक में हमारा एसिडिक मीडियम होता है, ऐसे इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है। तो जो बेसिक ड्रग्स हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे और जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। अब इसी का यूज़ करके हम क्लिनिकल एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, तो इसका सबसे बेस्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है पॉइजनिंग में, ठीक है ना। जब किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, कोई जहर खा लेता है, तो उस समय पे इसका बेस्ट यूज होता है, ठीक है ना। समझ लो, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसने कोई एसिडिक ड्रग ले लिया, ठीक है ना। कोई पेशेंट है, उसने एक एसिडिक ड्रग ले लिया, जैसे कि मान लो एस्पिरिन का ओवरडोज कर लिया, है ना। वैसे तो एस्पिरिन सेफ़ है ना, लो डोज में सेफ़ है, लेकिन अगर किसी ने ओवरडोज कर लिया तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो किसी ने एसिडिक ड्रग का कोई एसिडिक ड्रग लिया, जैसे कि एस्पिरिन का ओवरडोज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको जो है बॉडी से एक्सक्रीट करना चाहते हैं, बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब समझो कि अगर ये एसिडिक ड्रग है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसे बेसिक मीडियम में डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, एसिडिक मीडियम में तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइन बना देंगे, यूरिन को हम अल्कलाइन बना देंगे। अब ये हम कैसे करेंगे, है ना। अब हम इसको यूरिन को अल्कलाइन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये एक बाइकार्बोनेट है ना, क्योंकि ये बेस होता है, तो इसलिए हम यूरिन को बेसिक बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं ना। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ड्रग है ये बेसिक मीडियम में फंस जाएगा, बेसिक मीडियम में ट्रैप हो जाएगा और ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और दोबारा ब्लड में वापस नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन करते हैं, समझ रहे हो। तो इससे क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। तो यह हमारा आज का हो गया क्या, हम ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में, ठीक है। जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन, देखो पैसिव डिफ्यूजन तो पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो होता है, हाई से लो, ठीक है। इसमें एनर्जी लगती है नहीं, ठीक है, नो एटीपी, नो एटीपी, ठीक है। करियर नीडेड नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मोस्ट ड्रग्स, ठीक है, ये पैसिव डिफ्यूजन का होगा। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका मूवमेंट होता है लो से हाई, ठीक है। इसमें एनर्जी लगता है, यस, करियर लगता है, यस। इसका एग्जांपल क्या है, लेवोडोपा, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें हम हाई से लो जाते हैं,
ठीक है। इसमें ATP लगता है नो, करियर लगता है यस। इसका एग्जाम्पल क्या है, B12 और ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक बेसिक टेबल मैंने बना दिया, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी टेबल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है ना, तो वैसे तो बहुत इजी है याद करना, पर फिर भी एक आध दो मैं ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, जैसे मेमोरी ट्रिक्स, मैं इसको बोल देता हूँ मेमोरी ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका याद रखने का तरीका है, देखो पैसिव से याद रहेगा हमें पासेस फ्रीली। इधर भी पी है, इधर भी पी है, तो पासेस फ्रीली। ठीक है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगा, नो एनर्जी। ठीक है, और ये हो गया डाउन हिल। ठीक है, उसके बाद एक्टिव में इसको हम याद रखें अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ATP लगेगा, तो तीनों ATP नीडेड है, तो ए। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमने रूल्स पढ़े थे, क्या, एसिड इन एसिड, अगर हम एसिड को एसिड में देंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और अगर हम एसिड इन बेस लेंगे तो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये आयनाइज्ड होगा। ठीक है ना, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा, समझ गए। तो ये तुम्हारा कुछ मेमोरी ट्रिक्स है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है ना। ठीक है, अब कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर वो आप देखोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। जैसे पहला ट्रैप अगर मैं देखूँ, जैसे मिस्टेक बोल देता हूँ मैं इसको, मिस्टेक, है ना। पहला मिस्टेक क्या होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ये पहला मिस्टेक क्या, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड। क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है कि इसमें करियर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसीलिए इसमें एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो यही होता है कि करियर की ज़रूरत पड़ी है, इसका मतलब एनर्जी भी रिक्वायर्ड पड़ेगी। लेकिन ये गलत है, सही क्या है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में करियर तो यूज होता है, पर जो मूवमेंट होता है वो हाई से लो होता है, इसीलिए ATP की ज़रूरत इसमें या एनर्जी की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी नॉट नीडेड। ठीक है, ये इसका सही वाला है, समझ गए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। ये तो पहला गलती। दूसरा गलती जो बच्चे क्या करते हैं कि एस्पिरिन जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है एस्पिरिन कौन सा ड्रग है। ठीक है ना, कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि एस्पिरिन जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। बहुत क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे बोल देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि अगर उसको पता नहीं है कि एस्पिरिन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको लगता है इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, पर ये गलत है। ठीक है ना, तो ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए कि एस्पिरिन जो है वो एसिडिक ड्रग है, इसीलिए वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। ठीक है ना, पर ध्यान, एक तरह से ये वाला
भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है इसीलिए वहाँ से अब्जॉर्ब होता है। पर इससे पहले आपको ये वाला पता होना चाहिए कि एसिडिक ड्रग्स स्टमक से अब्जॉर्ब होते हैं और बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। ये जो दो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो ये है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन देख लेंगे हम, ठीक है ना। है ना, तो रिवीजन एक बार देख लेते हैं। ओ दादी, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था सबसे पहले, कि लिपिड सॉल्यूबल अगर है, ठीक है ना, लिपिड सॉल्यूबल अगर ड्रग है कोई, ठीक है, तो इसका मतलब वो अनआयोनाइज्ड होगा, ठीक है, यानी कि वो इजीली अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, अब्जॉर्ब्ड इजीली, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल अगर कोई है ड्रग तो वो इसका मतलब वो आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब वो एक्सक्रीटेड हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, एक्सक्रीटेड इजीली, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि पुअरली अगर ये एक्सक्रीटेड इजीली है, या इसको ऐसे बोल देते हैं पुअरली एब्जॉर्ब्ड है ना। बात वही है, ध्यान से समझना ना, क्वेश्चन घुमा देता है ना। तो अगर एक्सक्रीटेड इजीली या पुअरली एब्जॉर्ब्ड बोले तो समझ लो कि जो ड्रग है वो वाटर सॉल्यूबल है ना। इसके बाद पैसिव डिफ्यूजन अगर है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है, नो एटीपी, और ज़्यादातर ड्रग्स ऐसे ही होते हैं, मोस्ट ड्रग्स। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर है, मान लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर है तो कैसा मूवमेंट होगा, लो से हाई, लो टू हाई, ठीक है। और इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नीड्स एटीपी। और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स, सारे ड्रग्स देखो, ज़्यादातर ड्रग्स तो पैसिव डिफ्यूजन शो करते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जैसे कि लिवोडोपा, ठीक है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद एसिडिक ड्रग्स जो हैं, एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब इन स्टमक, ठीक है। और बेसिक ड्रग जो हैं, बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया। अगर इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता कि अगर एस्पिरिन का ओवरडोज हो जाए, तो समझो एस्पिरिन का ओवरडोज अगर हो जाए, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि एस्पिरिन जो है एक एसिडिक ड्रग है, तो हम यूरिन को एल्कलानाइज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि एल्कलानाइज यूरिन कैसे करेंगे, बाय गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, जिससे कि वो एक्सक्रीट हो जाएगा, टू एक्सक्रीट, ठीक है। तो ये कुछ हमने रिवीजन भी कर लिया, तो एक ही चीज़ को हमने 3-4 बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब हम कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं खाली बोलूँगा, आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को किस मैकेनिज्म से क्रॉस करते हैं। इंग्लिश में बोलता हूँ, मोस्ट ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बाय विच मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा, मान लो ऑप्शन मैंने दे दिया एक, क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। बी मेरे पास ऑप्शन हो गया, मान लो फिल्ट्रेशन, ठीक है। सी मेरे पास मान लो हो गया पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है ना। और डी
हो गया मान लो पिनोसाइटोसिस, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, है ना, क्योंकि इस बार का आपने देखा होगा आरआरबी का जो एग्ज़ाम था कितना टफ आया था, है ना, तो ये पिनोसाइटोसिस नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। तो मोस्ट ड्रग्स जो है वो किस मैकेनिज्म से जाते हैं, तो सिंपल आंसर बताओ कितनी बार हमने किया, सिंपल आंसर इसका क्या है, पैसिव डिफ्यूजन, है ना। बताओ क्या है इसका सिंपल आंसर, पैसिव डिफ्यूजन, है ना। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिनोसाइटोसिस आपको पता होगा, है ना, इसको हम सेल ईटिंग या सेल ईटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, पिनोसाइटोसिस सेल ईटिंग नहीं, पिनोसाइटोसिस होता है सेल एक्सक्रीशन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने थोड़ा सा घुमा के पूछ ले सकता है कि पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई मान लो अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस कोई एक वीकली ड्रग है, मान लो वीकली एसिडिक ड्रग है, ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन, ठीक है, वो बेस्ट एब्जॉर्ब किस में होगा, बेस्ट एब्जॉर्ब इन, ठीक है ना, ऑप्शन ए मान लो एल्कलाइन, ठीक है, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ठीक है ना, ऑप्शन सी एसिडिक और ऑप्शन डी हाईली आयोनाइज्ड, हाईली आयोनाइज्ड, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर तो बच्चे कन्फ्यूज इसी में हो जाएंगे, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस होता क्या है, तो अब क्या होता बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। और अब क्वेश्चन ये है कि वीकली एसिडिक ड्रग बेस्ट एब्जॉर्ब किस में उसमें होगा, ठीक है ना। तो बताओ, सोचो और बताओ, इसका ऑप्शन आंसर है एसिडिक ड्रग, ठीक है ना, क्योंकि ये एसिडिक ड्रग है तो इसलिए एसिडिक मीडियम में ही ये बेस्ट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। मान लो कि एक पेशेंट है जिसको हमने बारबीचूरेट दिया, नहीं जिसने मतलब बारबीचूरेट खा लिया, बहुत सारा बारबीचूरेट खा लिया, उसने बारबीचूरेट का ओवरडोज कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि बारबीचूरेट किस टाइप का ड्रग है, एसिडिक ड्रग है कि बेसिक ड्रग है। देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बारबीचूरेट जो है वो एक एसिडिक ड्रग है, ठीक है। अब हमने इसको एक डॉक्टर के पास ले गए, अब डॉक्टर ने क्या किया कि डॉक्टर चाह रहा है कि इस बारबीचूरेट का जो ओवरडोज है इसको बॉडी से जल्दी निकालना है, ठीक है ना। उसके लिए वो यूरिन के पीएच को मैनिपुलेट करना चाहता है, ठीक है ना, यूरिन के पीएच को मैनिपुलेट करना चाहता है। तो उसको यूरिन के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन ए एसिडिफाई करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो किसी को यूरिन को एसिडिफाई करना चाहिए किससे, यूजिंग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या, अल्कलानाइज करना चाहिए, अल्कलानाइज करना चाहिए कैसे, यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एक और ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रलाइज द यूरिन, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज द यूरिन, या डी डू नथिंग, कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है ना। या फिर पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होता, पीएच डज नॉट
अफेक्ट, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक आज पेशेंट ने बारबिट्यूरेट का ओवरडोज कर लिया है। बारबिट्यूरेट जो है वो एक एसिडिक ड्रग है। तो डॉक्टर अब इसके साथ क्या करे, उसके यूरिन के साथ क्या करे कि वो जल्दी से जल्दी उस बारबिट्यूरेट को बाहर निकाल दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, बारबिट्यूरेट जो है एसिडिक ड्रग है, तो अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो और एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमें इसको बाहर निकालना है, यानी कि इसको हमें बेसिक मीडियम में डालना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो गया अल्कलाइज द यूरिन, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीज़ें बार बार पेपर में आती रहती हैं, ठीक है, आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी ATP एंड मूव्स ड्रग्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है ना। यानी कि ATP भी चाहिए, ठीक है, और लो से हाई भी जा रहा है, ठीक है ना। तो अब बताओ, तो इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। मान लो पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ATP की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो ड्रग है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लो टू हाई जाता है, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो बताओ। का आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो अभी आप कर रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब पेपर में आता है ना इतने सारे सवालों के बीच में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज जो है वो एक लार्ज वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, एक लार्ज और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या है, ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, मेम्ब्रेन से एज इट इज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जाता हाई से लो ही है, हाई से लो ही है, ठीक है। और इसमें कोई एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नो ATP नीडेड या नो एनर्जी नीडेड, ठीक है ना। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो बताओ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, या ये पैसिव डिफ्यूजन है क्या, या ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या, या ये पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान देखो कि ये ग्लूकोज जो है ये मेम्ब्रेन से तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, इसको कैरियर प्रोटीन चाहिए, है ना। तो कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो कैरियर प्रोटीन तो 2 में लगता है, एक्टिव में भी लगता है और तुम्हारा फैसिलिटेटेड में भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये जा कैसे रहा, ये हाई से लो ही जा रहा है, तब ये समझ में आया कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और इसमें ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया
चैप्टर ख़त्म, है ना। तो पिछले क्लास में हमने देखा था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और आज की क्लास में हमने देखा क्या, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन, मतलब 100 में से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं ही, ठीक है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेके आएंगे।